लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती के अवसर पर खंड खंड भारत को अखंडता प्रदान करने वाले एवं पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले हम सबके आदर्श भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में पूरे समाज की ओर से, अपनी ओर से, अपना दल एस परिवार की ओर से कोटिशः नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमूर्ति एवं हम सबके गार्जियन पीएल पटेल साहब, मंच पर उपस्थित बुंदेलखंड पूर्व क्षत्रिय कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं हम सबके बड़े भाई एवं इस पूरे क्षेत्र में 22 जिलों में समाज को एक नई दिशा का देने का काम करने वाले आदरणीय श्री शिवशंकर पटेल साहब, अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव व्यापार मंच श्री अरविंद जी, अपना दल एस के उपाध्यक्ष श्री कालका पटेल जी, मेरे साथ कुछ पुरानी यादें भी आ गई। जब मैं यहाँ पर, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहीं से की है। उस समय के मेरे बड़े भाई गार्जियन समझिए सुदेश जी, मंच पर उपस्थित प्रदीप जी, संतोष जी, चरण सिंह जी, सुरेंद्र प्रकाश निरंजन जी, महानगर अध्यक्ष बीके निरंजन साहब, सानंद सचान साहब एवं स्कंद पटेल जी, रंजीत जी, हमारे सामने बैठी बहन अवधेश जी एवं इस कार्यक्रम में महती भूमिका अदा करके आज एक नई शुरुआत करने वाले बुंदेलखंड पूर्व क्षत्रिय कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष भाई अवधेश निरंजन जी, महामंत्री विनोद निरंजन साहब, अपना दल के झांसी जिला अध्यक्ष शिव कुमार सोलंकी जी एवं झांसी प्रभारी भाई मोहन सैनी जी सहित मंच पर उपस्थित भाई प्रदीप जी, और मैं बहुत सारे लोगों का नाम छूट रहा, देवेंद्र जी, हमारे दीपू भाई, भूपेन्द्र जी, जिन लोगों का नाम मैं छूट जाए मैं उनसे क्षमा मांगते हुए, मैं बस क्योंकि समय की कमी है, बहुत सारे लोगों को और भी अपनी बात रखनी है, मैं सबको प्रणाम करता हूं। आज मैं सबसे पहले एक बात की बहुत हार्दिक खुशी है कि बुंदेलखंड पूर्व क्षत्रिय कल्याण समिति में तो थोड़ा बहुत गतिरोध था, हमारे गुरु जी ने आगे बढ़कर के उस गतिरोध को खत्म कर लिया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये बड़ा बहुत ही अच्छा अवसर है। दिन भी कौन सा चुना है? सरदार पटेल जी की जन्म तिथि, जो एकता का पाठ पढ़ाती है, उसकी एकता का शुरुआत उन्होंने अपने नेतृत्व में किया। मैं इसके लिए पुनः शिवशंकर जी को और अवधेश जी को, दोनों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब 562 रियासतों का कुछ प्रेम से, कुछ डंडे के जोर पर, कुछ ताकत के जोर पर जब उन्होंने एकता के सूत्र में पिरोया था, तो उनके सामने उनकी अपनी महत्वाकांक्षा पीछे रह गई थी, उनके लिए देश पहले था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की लालसा को पीछे रखते हुए देश को प्राथमिकता दिया और जूनागढ़ के नवाब से लेकर के हैदराबाद के निजाम तक को एक ही झंडे के नीचे आने के लिए मजबूर कर दिया। उसके लिए उन्होंने अपना न नुकसान देखा,
ना अपना कोई स्वार्थ देखा। साथियों, पद तो आते जाते हैं, राजनीतिक पद प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक ये किस्मत से मिलते हैं। इसमें आपकी मेहनत के साथ साथ सुदेश भाई सहमत होंगे मेरी बात से, ये प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक के जो राजनीतिक पद है, ये जिनकी किस्मत में होता है उन्हीं को मिलता है। उसमें से एक किस्मतशाली मैं भी हूं कि मैं भी विधायक है। पर सम्मान उसी को मिलता है जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस 145वीं जयंती के अवसर पर हमारे बड़े भाई सुदेश जी कह रहे थे कि मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया है यहाँ पर एक संस्थान की शुरुआत करके। सुदेश भाई, ये पौधा नहीं है, किसी ना किसी एक व्यक्ति को शुरुआत करनी पड़ती है। आपने शुरुआत की थी। हमारे मास्टर साहब आदरणीय श्री शिवशंकर जी बहुत सी जगहों पर बहुत बहुत नई चीजों की शुरुआत कर रहे हैं। अवधेश जी बहुत नई चीजों की शुरुआत कर रहे हैं। ये सब बधाई के पात्र हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अलग हट करके अगर जब हम समाज के बारे में बात करते हैं तो जो समाज के लिए हम काम करते हैं उस काम को करने के बाद जो हमें संतुष्टि मिलती है उसका आनंद अलग है। और कोई बड़ा पद लेकर के बैठ जाने का वो आनंद आपको अनुभूति होती है, लेकिन जब आप कोई अच्छा समाज के लिए काम करते हैं तो उससे आपके साथ साथ आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग, हमारी बहन अवधेश जी हैं, एक दिन मेरी इनसे बात हो रही थी, जिन्होंने बताया कि मैं इन पेशेंट की इतनी मदद किया, तो मुझे भी अच्छा लगा कि कम से कम जितना इनसे हो सकता है कि मदद करने का प्रयास करती हूँ। तो मुझे भी आनंद की अनुभूति हुई। इन्होंने एक सामाजिक काम किया, समाज की मदद करने का प्रयास किया, तो जितना इनको आनंद मिला उससे ज्यादा आनंद मुझको भी मिला। मैं आज इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि समाज जो आपको देता है, समाज अपनी तरफ से आपको कुछ देने का प्रयास करता है। उतनी ही जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम समाज को उसके दी हुई चीजों को लौटाने का प्रयास करें। उसके रास्ते अलग अलग होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रीवा जिले में कुछ युवा लड़कों ने एक शुरुआत की, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, टीच टू ईच कैसे करते हैं। समाज के लोगों से पैसा लेकर के गांव में एक व्यक्ति को टीचर नियुक्त कर देते हैं। उसका पैसा समाज के प्रमुख लोग दे देते हैं जो सक्षम है। और उन बच्चों का सिर्फ, उस टीचर का सिर्फ एक है कि उस गांव में नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने वाले जितने बच्चे हैं उनको उस लेवल की तैयारी कराई जाए कि वो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा निकाल सके। और मैं बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि रीवा जनपद में जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, 1 साल हुआ प्रारंभ हुए, नवोदय विद्यालय में प्रवेश की संख्या 4 गुनी बढ़ गई। किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। समाज से ही प्राप्त चीजें समाज को ही वापस करने का प्रयास हो रहा है। मैं आदरणीय मास्टर साहब से इतना जरूर कहूंगा कि आपके नेतृत्व में 22 जिलों में जो आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में बहुत सारे काम कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है। पर कुछ ये नए जो युवा नए आइडिया ला रहे हैं, इन आइडियाओं को भी उनमें शामिल करने का प्रयास करें। मैं इतना जरूर विश्वास मुझे है कि इस क्षेत्र के लोगों का आप भला करने का
जो प्रयास कर रहे हैं उस पर एक और नया अध्याय जुड़ेगा। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग नहीं होती, चाहे राजनीतिक जीवन में हो चाहे सामाजिक, कहूंगा अपेक्षा अगर आपकी पूरी नहीं होती है तो आप समाज का नुकसान मत करिए। अगर आप समाज को कुछ दे नहीं सकते तो आप उसको तोड़ने का काम मत करिए। हमारे दल अलग अलग हो सकते हैं, कोई किसी दल से है, कोई किसी दल से है, कोई किसी दल से, मैं किसी और दल से हूं, लेकिन अंत में हम सब एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक उन्होंने वृक्ष लगाया है, जो हम उनकी संतानें हैं, हम उनकी आत्मा को खुश करने के लिए उनके बताए हुए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करके एकता लाने का काम करें। यही हमारा अंत का उद्देश्य होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा भाषण तो नहीं देता हूं, क्षमा करिएगा, लेकिन मन की बात जरूर रखने का प्रयास करता हूं। मास्टर साहब तो जानते हैं, मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने सरदार पटेल संस्थान हैं, जब मुझे विधायक निधि मिली तो मास्टर साहब आपकी जानकारी में है ही कि सारे उत्तर प्रदेश के संस्थानों में मैंने अपनी तरफ से हर जगह प्रकाश की व्यवस्था या कक्ष जहां जरूरत पड़ी मैंने दिया। यहां भी मैं आपसे इतना फिर कह करके जा रहा हूं कि सुरेश भाई साहब, आपसे विशेष रूप से मेरी और मेरे लायक जो भी मदद की जरूरत हो आप मुझसे बताएंगे। जितनी मेरी क्षमता है, कुछ लिमिटेशन भी है, मैं अपनी तरफ से, मेरा घर, मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। आप अच्छा काम करिए समाज के लिए। निश्चित रूप से जो आप अच्छा काम करेंगे उसकी ख्याति दूर दूर तक जाती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पुनः मैं डॉक्टर वीके निरंजन साहब को, विनोद जी को, अवधेश जी को, इस कार्यक्रम के आयोजक और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो चुपचाप काम करते रहते हैं, जो सामने नहीं आ पाते हैं, विशेष रूप से मैं दीपू को जरूर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मंच पर इतने सारे सभी जगह से दूर दूर से आए हुए लोग जो बैठे हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने आज मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलने का मौका प्रदान किया। मैं पुनः सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के, जैसा कही डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के, साहू जी महाराज जी के चरणों में अपनी ओर से, अपनी नेता अनुप्रिया पटेल जी की ओर से एवं पूरे अपना दलेस परिवार से की ओर से और समाज की ओर से शीश नमन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार।